जी, मेरा नाम चमनपाल, मैं ज़िला बुलंदशहर का रहने वाला हूँ और मैं बीएससी एग्रीकल्चर एंड एमएससी एग्रीकल्चर हूँ। मैं चाहता हूँ कि हम खेती करें, अपनी इस एजुकेशन का अच्छा लाभ हम अपने किसानों के साथ और खुद ले सकें। आज के समय में आयुर्वेद को ज़्यादा लाइक कर रहे हैं, इसी वजह से मैंने ये चाहा कि हम औषधीय की फसलों की खेती करें। फिर उसमें मेरे पास एक नया मोड़ आया कि मुझे ऑर्गेनिक फार्मिंग की जानकारी मिली, तो मैंने फिर अपना जो 50-50 था पहले कि हाँ एजुकेशन के बाद जॉब भी करनी है या खेती करना है, पर 50-50 को उसने जब ऑर्गेनिक फार्मिंग का जब मोड़ आया मेरे लिए तो मेरा 100% हो गया। जैसे अब मैं बता रहा हूँ कि औषधीय पौधों की हम खेती करते थे, जिसमें हमने सर्पगंधा की खेती की है। सर्पगंधा एक औषधीय पौधा है जिसकी जड़ों का प्रयोग किया जाता है। अधिकतर सर्पगंधा की जड़ों की जो दवाइयों में इस्तेमाल होता है वो बीमारी जैसे आपकी स्लीपिंग पिल्स होगी और हाई ब्लड प्रेशर की पिल्स होगी, इनमें यूज़ होता है सर्पगंधा का। पर हम इसको इकोनॉमिक कंडीशन के हिसाब से देखें तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा आय का स्रोत है, जिससे आयुर्वेद भी बढ़ता है और हमारी इकोनॉमिक कंडीशन जो है, आर्थिक व्यवस्था हमारे घर की और हमारे समाज की, वो भी बढ़ती है। सर्पगंधा के पौधे का जड़ का और पत्ती का दोनों का इस्तेमाल होता है। अधिकतम जो इस्तेमाल होता है दवाइयों में जड़ का ज़्यादा होता है। पत्ते का तो वो डमी जो दवाई बनती हैं या लोकल दवाइयाँ जो बनाते हैं वो पत्ते का इस्तेमाल करते हैं सर्पगंधे का। जो ओरिजिनल जैसे कोई भी कंपनी या अच्छा माल बना रही है, प्रोडक्ट है, वो इसकी जड़ों का प्रयोग करती है। अब हम इसके बीज की बात करते हैं। पौधा हमने रोपित किया तो अधिकतम लोग जो किसान करते हैं और हमने भी किया है, वो हम लोग इसको मेड़ बनाते हैं। खेत की तैयारी करने के बाद मेड़ बनाते हैं। मेड़ पे इसकी रुपाई की जाती है और कुछ लोग तो इसको प्लेन सरफेस में भी लगाते, पानी नहीं भरता है जहाँ, वहाँ इसको प्लेन में लगा लेते हैं। और जहाँ प्लेन में इसकी जड़ कम बढ़ती हैं, नलाई ज़्यादा लगती हैं, हम मेड़ पे लगाते हैं, जिसमें इसकी जो दूरी होती है प्रति पौधे से पौधा 1 फीट होती है और मेड़ से मेड़ 2 फीट होती है। और आप कोई प्लेन में लगाना चाहता है तो वो 2 बाई 2 फीट के हिसाब से भी वो प्लेन में पौधे को रोपित कर सकता है। इसमें 2 निराई गुड़ाई की आवश्यकता होती है बरसात के समय में। ये सर्पगंधा का पौधा ये 1 मीटर तक की ऊंचाई तक ही बढ़ता है अगर ये मेड़ पर है। मेड़ पर होने के साथ साथ ये इसकी जो जड़ की ग्रोथ है वो अच्छी होगी, क्योंकि नीचे सरफेस जो होता है उसके मेड़ के अंदर का, वो आराम से उसमें ग्रो कर जाती है जड़ें। फरवरी मार्च में फ्लोरिंग होती है। उस फ्लोरिंग के समय आप उसका जो एक ब्लैक कलर का सीड आता है, इसमें फ्लोरिंग होती है, जब फूल आता है तो ब्लैक कलर का सीड्स आते हैं, तो उन सीड्स को आप हार्वेस्ट करके मतलब निकाल कर उसमें से पौधे को बिना नुकसान करे आप उन बीजों को लेकर आप उसे भी सेल कर सकते हैं, जिसकी मार्केट वैल्यू 3000 रुपये kg है। 15 से 20 किलो सीड निकल जाता है प्रति एकड़। सर्पगंधा की खेती में जो हमारा जो लाभ है वो 1 एकड़ में 3 से 4 लाख रुपए तक चला जाता है 1 एकड़ में, जिसमें कि 10 से 15 हज़ार तक पौधों का रुपाई होती है। और आप सभी किसान भाइयों से मैं ये गुजारिश करूंगा कि आप औषधीय खेती की तरफ अपना रुख करें, और सर्पगंधा खेती अगर आप करना चाहते हैं तो अपने नज़दीकी DHO ऑफिस जाके, आयुर्वेद संस्थान में जाके कहीं भी आप इसकी जानकारी ले सकते हैं। सर्पगंधा एक छोटा, चमकीला, सदाबहार, बहुवर्षीय झाड़ी नुमा पौधा है। सर्पगंधा की जड़ें मिट्टी में गहराई तक जाती हैं। जड़ें टेढ़ी मेढ़ी और लगभग 18 से 20 इंच लंबी होती हैं। सर्पगंधा खुले क्षेत्रों में ज्यादा अच्छी तरह से पनपता है। ज्यादा सर्दी के समय इसके पत्ते झड़ जाते हैं, लेकिन बसंत आते ही पुनः नई कोपलें आ जाती हैं। जल भराव वाले क्षेत्र सर्पगंधा की खेती के लिए उपयुक्त नहीं है। हाँ, अगर कुछ दिनों के लिए जल भराव होता है तो सर्पगंधा का पौधा उससे अपना बचाव कर लेता है। प्रकृति रूप में तो ये 250 से 500 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में अच्छी तरह उगता एवं बढ़ता देखा गया है। सर्पगंधा की जड़ें भूमि में 50 सेंटीमीटर तक गहरी जाती हैं, इसलिए इसकी खेती ऐसी मिट्टियों में ज्यादा सफल होती है जिनमें जड़ों का सही विकास होता है। इस दृष्टि से 6.5 pH वाली रेतीली दोमट तथा काली कपासिया मिट्टियां
इसकी खेती के लिए ज्यादा उपयुक्त हैं। सर्पगंधा की खेती के लिए 3 तरह से बुआई की जाती है। पहला है तने की कलम से प्रवर्धन। इस विधि में सर्पगंधा की 6 से 9 इंच लंबी ऐसी काट ली जाती हैं जिनमें कम से कम 3 नॉड्स हों। देखिए, इसे नॉड्स कहते हैं। इन कलमों को 30 ppm वाले एंडोल एसिडेटिक एसिड वाले घोल में 12 घंटों तक डुबोकर रखने के बाद इनकी बुआई करने के अच्छे परिणाम मिलते हैं। इन्हें मई-जून में नर्सरी में लगा दिया जाता है। इस विधि से 40 से 65% तक कलमें सही तरह से पनपती हैं। दूसरा है जड़ों से प्रवर्धन। जड़ों की कटिंग से पौधों का प्रवर्धन तने की कटिंग्स की तुलना में ज्यादा सफल रहता है। इस विधि से 1 से 2 इंच लंबी टेप रूट्स की कटिंग को खाद, मिट्टी और रेत मिश्रित पॉलिथीन की थैलियों में इन्हें इस प्रकार रखा जाता है कि पूरी कटिंग मिट्टी से दब जाए तथा ये मिट्टी से मात्र 1 सेंटीमीटर ही ऊपर रहे। इस प्रकार लगाई गई 50% तक कटिंग्स लगभग 1 माह के अंदर अंकुरित हो जाती हैं। इस प्रकार से बुआई करने के लिए 1 एकड़ में लगभग 40 किलोग्राम रूट कटिंग्स की आवश्यकता होती है। तीसरा है बीजों से बुआई। सर्पगंधा के प्रवर्धन का सर्वोत्तम तरीका इसका बीजों से प्रवर्धन करना होता है। हालांकि बीजों से प्रवर्धन करने के रास्ते में सबसे बड़ी समस्या बीजों के पनपने की क्षमता की है। दूसरे, बीज जितने पुराने होते हैं उनकी उगने की क्षमता उतनी घटती जाती है। किसान दोस्तों को सलाह दी जाती है कि 6 माह से ज्यादा पुराना बीज न लें। 1 एकड़ की खेती के लिए लगभग 500 वर्ग फीट की नर्सरी पर्याप्त होती है। नर्सरी के बजाय बीजों को पॉलिथीन की थैलियों में डालकर भी पौध तैयार की जा सकती है। नर्सरी में लगाए गए पौधों पर जब 4 से 6 तक पत्ते आ जाएं, तो उन्हें सुविधा पूर्वक उखाड़ करके मुख्य खेत में लगा दिया जाता है। सर्पगंधा की फसल को कम से कम 2 वर्ष तक खेत में रखना होता है। इसलिए मुख्य खेत की तैयारी पर विशेष ध्यान दिया जाना आवश्यक होता है। खेत तैयार करते समय गहरी जुताई करके खेत में 2 टन केचुआ खाद या 4 टन कंपोस्ट खाद और 15 किलोग्राम बायोनीमा जैविक खाद प्रति एकड़ की दर से मिला दी जानी चाहिए। जोताई के बाद 45-45 सेंटीमीटर की दूरी पर खेत में 15 सेंटीमीटर गहराई के कुंड बना दिए जाते हैं। रोपाई के लगभग 6 महीने बाद सर्पगंधा के पौधों पर फूल आने लगते हैं, जिन पर फिर फल तथा बीज बनते हैं। यदि फसल के प्रारंभिक दिनों में बीज बनने दिया जाता है तो जड़ों का विकास प्रभावित होता है, क्योंकि ऐसे में सारी खाद्य सामग्री फलों और बीजों को चली जाती है और जड़ें कमजोर हो जाती हैं। इसलिए पहली बार आने वाली फूलों को सावधानी से तोड़ दिया जाता है और आगे आने वाले फूलों, फलों तथा बीजों को फलने तथा बढ़ने दिया जाता है। इनमें से पके हुए फलों को सप्ताह में 2 बार चुन लिया जाता है। ये सिलसिला पौधों को अंततः उखाड़ने तक निरंतर चलता रहता है। पर्याप्त मात्रा में जड़ें प्राप्त करने के लिए इसे 2 से 3 अथवा 4 साल तक खेत में रखा जाता है। वैसे इसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त अवधि 30 माह तक की है। जब फसल 30 माह अथवा 2.5 वर्ष की हो जाए तथा सर्दी के मौसम में जब पौधों के पत्ते झड़ जाएं, तब जड़ों को खोद लिया जाता है। जड़ों को सावधानी पूर्वक उखाड़ा जाना चाहिए। ये ध्यान रखने की आवश्यकता होती है कि जड़ों की छाल को क्षति न पहुंचे। साफ कर लेने के उपरांत इन्हें अच्छी प्रकार से सुखाया जाता है। सूखने पर ये जड़ें इतनी सूख जानी चाहिए कि तोड़ने पर ये खट की आवाज से टूट जाएं। इन सूखी हुई जड़ों को सूखी जगह पर जूट के बोरों में रखकर संग्रहित कर लिया जाता है। हमारे किसान दोस्तों को आप बताइए कि कौन सा तरीका सबसे उत्तम होता है जिससे कि अच्छी पैदावार ली जा सके।
बीज की बात करेंगे कि जो सबसे आसान तरीका है, तो किसान को जो है नॉर्मली जो सर्पगंधा है 30 से 35 हज़ार जो है पर एकड़ के हिसाब से हमें जो है पौध का व्यवस्था करनी है। तो कि इसका आपने अगर देखेंगे तो इसका जो बीज रहता है उसके ऊपर फ्रूट पल्प रहती है। तो समटाइम्स जो है किसान जब बाज़ार से लेता है तो उसके ऊपर उस जो है जो पुराना फल का छिलका होता है वो रहता है। तो इसके लिए हम जो है रिकमेंड करते हैं कि वो जो सर्पगंधा के बीज को जो है एक पूरी रात जो है 20 से 22 घंटे उसको पानी में सोख कर लिया जाए लगाने से पहले। 30 से 35 हज़ार जो है हमें पौध की आवश्यकता होगी। तो बीज को जो पूरी रात जो भिगोया हुआ बीज है उसको हम लेके तो हाइकोट्रेस जैसे है टमाटर का पौध जो किसान तैयार करता है वैसे जो है इसकी पौध तैयार कर सकता है। 10 से 15 दिन के अंदर जब बीज फूटना शुरू कर देता है तो जब जो प्लांट जो है 5 से 10 सेंटीमीटर का होने लगे तो मेड़ों के ऊपर जो है इसको रोपित किया जाता है। जैसे कि हम जो है टमाटर जब बैंगन लगाते हैं, इसकी RS1 करके वैरायटी है, उसका बीज लेना चाहिए। उसकी उत्पादक क्षमता बहुत अच्छी है। डॉक्टर साहब, सर्पगंधा की खेती के लिए सिंचाई की कितनी आवश्यकता होती है और ये कैसे की जाती है? सर्पगंधा जैसे मैंने आपको बताया कि थोड़ा सा इसको जो है हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए, तो इसको निरंतर अंतराल पे पानी की ज़रूरत पड़ेगी। बरसात के महीनों में छोड़ के अगर बारिश नहीं होती है तो 15 से 20 जो दिन का अंतराल जो है बहुत है इसके लिए। बहुत ज़्यादा इसको खड़े पानी की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, एक चीज़ आपसे और जानना चाहेंगे कि सर्पगंधा की खेती में रोग लगने की कितनी संभावना होती है और किस तरीके से इनका निदान किया जाना चाहिए? जी, जैसे पत्तियों पे है लीफ स्पॉट आ सकता है, जो फसल गलन हो सकता है, डैम्पिंग बोलते हैं। तो उसको जो डैम्पिंग को रोकने के लिए, जैसे हमने बोला है कि हम जैविक की तरफ ज़्यादा जाना चाहिए क्योंकि बाज़ार में उसकी ज़रूरत है, पर फिर भी जब हम बीज से जो पौध बनाएंगे या कटिंग से पौध बनाएंगे उसको बेविस्टिन के जो 1 ग्राम जो सोल्यूशन में हम 15 से 20 मिनट तक डिप रखेंगे तो वो जो गलन वाला रोग है उसको रोकने में हेल्प करेगा। दूसरा है इसकी पत्तियों पे जो है लीफ स्पॉट वगैरह का आ सकता है, तो उसके लिए तो आप जो है फंजीसाइड कोई स्प्रे कर सकते हैं, नहीं तो और भी जैविक तरीके जैसे नीम की स्प्रे है वैसा अपना सकते हैं। वैसे जो स्टैंडर्ड जो फंजीसाइड है जैसे डायथीन है, M45 है, Z78 है, उनकी जो निर्धारित मात्रा उसके हिसाब से इसका नियंत्रण किया जा सकता है। किसान दोस्तों, सर्पगंधा की फसल औसत 18 माह में तैयार हो जाती है। लगभग 75,000 खर्च कर 1.5 साल में 3 से 4 लाख रुपए तक की कमाई की जा सकती है। सर्पगंधा के फल, तना, जड़ सभी चीजों का उपयोग होता है, इसलिए मुनाफा ज्यादा होता है। 1 एकड़ में करीब 25 से 30 क्विंटल सर्पगंधा का उत्पादन होता है और सन 2021 की बात करें तो प्रति किलो 85 से 100 रुपए में इसकी बिक्री होती है। किसान दोस्तों, सर्पगंधा की खेती में 1 हेक्टेयर के लिए 8 से 10 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। किसान दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि सर्पगंधा बहुवर्षीय फसल है। इसकी रोपाई के लिए मई में खेत की जुताई की जाती है। जनवरी माह से लेकर वर्षा काल आरंभ होने तक 30 दिन के अंतराल पर और जाड़े के दिनों में 45 दिन के अंतराल पर जरूरत के हिसाब से सिंचाई करनी जरूरी होती है। इसकी खेती उष्ण एवं समशीतोष्ण जलवायु में की जा सकती है। 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसकी खेती के लिए बेहतर तापमान है। जून से अगस्त तक इसकी खेती की जाती है। डॉक्टर साहब, ये बता दीजिए हमारे किसान दोस्तों को कि किस तरह की सरकारी योजनाएं सर्पगंधा की खेती के लिए मौजूद हैं और किसान दोस्त उसका किस तरह से फ़ायदा उठा सकते हैं? जी, जैसे कि आप जानते हैं कि नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड और जो है स्टेट मेडिसिनल प्लांट बोर्ड, ये सब मिलके जो है किसानों को सब्सिडी देते हैं कि आप 1 एकड़ पे अगर सर्पगंधा जो उन्होंने 36 प्लांट के करीब लिस्ट बना रखी थी कि आप उनमें से जो सिलेक्टेड पौधों की खेती करते हैं जिनकी बाज़ार में मांग है, तो आपको जो है मान लीजिए 6 से 8 हज़ार के करीब जो है एकड़ में गवर्नमेंट का अनुदान मिल सकता है। इसके लिए आपको प्रॉपर जो है उनका एक एप्लीकेशन फॉर्मेट है, उसमें भर के आपको उनको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी कि इस सीज़न के लिए ये फसल इतनी मात्रा में हम जो ज़मीन में उगाएंगे तो उसके हिसाब से जो गवर्नमेंट का रेट फिक्स है वो आपको अनुदान जो है मिल सकता है।